नमस्ते। ज़बान संभाल के बाइट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो ये हमारी 7वीं बाइट है और कुछ आइडियाज़ आए थे कि इसको पॉडकास्ट के फॉर्म में भी बना दें, एक छोटा सा ऑडियो भी बना दें, क्योंकि बहुत लोग पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते, सुनने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट बाइट है उसमें था अलग किरदारों के भूत। यानी कि दिन में हमारे आसपास ना बहुत कुछ होता रहता है। हम कभी ऑफिस में होते हैं, कभी घर पे, कभी दोस्तों के बीच में, तो कभी कोई फंक्शन चल रहा होता है। एक ही इंसान को दिन में कभी ही प्यार करने वाला माता पिता बनना पड़ता है, तो कभी एक समझने वाला जीवन साथी बनना पड़ता है, तो कभी साथ जिम जाने वाला दोस्त बनना पड़ता है, कभी देखभाल करनी पड़ती है किसी की, तो कभी एक लीडर बनना पड़ता है टीम का। तो बहुत कुछ होता है और इतना कुछ होता है संभालने के लिए, तो इसी वजह से हम ज़िंदगी में बहुत जूझते रहते हैं कि भाई ये करें कि वो करें। और इसी को मैं पिछली घटनाओं का भूत कहता हूँ, यह मानता हूँ। यानी कि जो पिछली घटना हुई, जो जिस जगह पे हम थे, जिस मोमेंट में हम थे, उस घटना का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। यानी कि अगर हम एक लीडर थे तो हम किसी दोस्त से भी बात करने आ रहे हैं तो उसका कुछ बचा रह गया है हिस्सा हमारे अंदर। उस किरदार को हमने ओढ़ा था, वो किरदार अभी पूरी तरीके से स्विच ऑफ नहीं हुआ है या पूरी तरीके से गया नहीं है, और नए किरदार की जो ज़रूरत है उसमें हम अभी पहुँचे नहीं हैं। इसीलिए ऑफिस के किरदार को बंद करना और परिवार वाले किरदार को एकदम से लाना मुश्किल बात तो है। फिर फैमिली मोड को बंद करना और दोस्त के किरदार को चालू करना कठिन है। लेकिन जब हम बीच में फंस जाते हैं तो दोनों तरफ के लोगों का नुकसान होता है। तो एक सवाल जो मैं खुद से लगातार पूछता रहता हूँ वो यही है कि यहाँ मुझे क्या होना चाहिए। इस सिचुएशन में मेरा सबसे अच्छा किरदार कैसे दिखाई देगा। जैसे ये सवाल मेरे सामने आता है तो मेरा ध्यान खुद पर चला जाता है, और फिर मैं उस जगह कौन सा किरदार होना चाहिए, उस किरदार का नेचर कैसा होना चाहिए, उस किरदार को क्या करना है, और पिछले कौन से किरदार का भूत लेकर के मैं अभी भी घूम रहा हूँ, ये सब साफ साफ दिखने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ, तो अब वहाँ पे जो मेरा किरदार है उसका काम कैसा होना चाहिए। सबकी मदद करे, हालचाल पूछे, कोई कुछ काम कर रहा है तो उसमें मदद कर दे। अब अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसी और किरदार का भूत लेकर के वहाँ पहुँचा हुआ हूँ, है ना। और अलग अलग किरदारों की अलग अलग ज़रूरतें भी होती हैं। तो ध्यान जाते ही मैं देख पाता हूँ कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे सुन रहा हूँ, ये सब ध्यान में आ जाता है। और ये सवाल ध्यान में आ जाता है कि अब यहाँ सबसे बेस्ट मेरा क्या होना चाहिए, मेरा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा है जो यहाँ झलकना चाहिए, वो ध्यान में आता है। तो जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए खुद से ये सवाल पूछते रहिए। ऑफिस के किरदार का भूत घर पर और घर के किरदार का भूत दोस्तों के बीच ना लेकर जाइए। ये किरदार का स्विच हम करते ही हैं, इसे रोका भी नहीं जा सकता। ये मतलब ऑन नेचुरल प्रोसेस है, होगा ही होगा। बस जहाँ गड़बड़ हो रही है ना, कि जहाँ करना था वहाँ नहीं हो पाया, पिछले का कुछ आ गया है ना, वहाँ लेके पहुँच गए, उस पे ध्यान दिया जा सकता है और उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे एक कहानी मेरे दोस्त ने एक शेयर की कि उसने कहीं सुनी थी कि एक जो हस्बैंड हैं वो जब ऑफिस से घर आते थे तो 15 मिनट घर पहुंचने के बाद कार में ही बैठे रहते थे। और वहाँ पे वो थोड़ा सा, अब जो भी करें, मेडिटेशन कह लीजिए या विचार कह लीजिए, लेकिन जो ऑफिस से आ रहे थे वो सारी चीज़ें, गुस्सा, डर, थकान, वो वहीं पे झाड़ पोंछ के उस कार में 15 मिनट बिता के छोड़ देते थे और फिर घर के अंदर जाते थे। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भी बनाई जा सकती हैं कि हम ये काम करेंगे कैसे, पिछले किरदार का जो भूत आ रहा है उसको कैसे देखें, कैसे रोकें, और कैसे नए किरदार में हम उस किरदार की ज़रूरत के अनुसार एंट्री करें।